हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हूँ मैं देहरादून में गांधी पार्क में खड़े हैं। और गाइस अभी हम जा रहे हैं गांधी पार्क के अंदर। और मेरे साथ हैं मेरे पापा जी और मेरे पापा जी बताएंगे आपको गांधी जी के बारे में। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में। गीता में लिखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की क्षति होती है, पाप की वृद्धि होती है, सज्जन महापुरुषों को, साधु संतों को कष्ट होता है, असहनीय कष्ट वेदनाएं सहनी पड़ती हैं, तो तब मैं किसी न किसी रूप में जो है इस भूमि में जन्म लेता हूँ। मैं जन्म मृत्यु से परे हूँ, न मेरा जन्म होता है, न मेरा कोई मृत्यु होती है, किंतु मैं योग भी माया के द्वारा जो है अवतरित होता हूँ, अपनी योग विद्या के द्वारा। और लोग समझते हैं कि मेरा जो है जन्म हो गया। 3 महापुरुषों में जो है महात्मा गांधी भी हुए, जिन्होंने अहिंसा के बल पर हमारे देश में आज़ाद कराने के लिए 2 दल थे। एक क्रांतिकाल दल था और दूसरा अहिंसा के पुजारी जो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने बिना शस्त्र के, बिना हथियार के अंग्रेजों को जो है इस देश को छोड़ने के लिए, उनकी सत्ता को ढहाने के लिए विवश कर लिया। जितना जो है महात्मा गांधी का जो है हाथ है इसमें आज़ादी कराने के लिए, इसमें जो शस्त्र के उठा करके जो है हमारे महापुरुष जो है सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि लोग थे। आज़ादी में उनका भी बराबर हाथ है। अगर केवल हिंसा से जो है आंदोलन चलता तो मैं समझता हूँ तो ये आज़ादी नहीं मिल सकती थी। हिंसा का उद्देश्य भी वही था और अहिंसा का उद्देश्य भी, दोनों का लक्ष्य एक था। अंग्रेज जो रंगी लोग जो देश को एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो है बना करके यहाँ देश में प्रवेश किया था, जिन्होंने, और आक्रांताएँ थे विदेशी लोग, उन्होंने लालच में आकर के, उनकी मनसा के जो है ठीक नहीं थी और उन्होंने आकर के इस देश को लोग लूटना, खसोटना, पहले सस्ती कुछ विदेशी चीज़ों को लाना और यहाँ से जो है बहुमूल्य चीज़ों को आदान प्रदान करते थे। व्यापारिक गिरोह ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था। किंतु बाद में उन्होंने जब यहाँ की संस्कृति और निष्ठा, ईमानदारी को देखा और यहाँ चकाचौंध स्वर्ग से भी बढ़ करके सुख देखा, तो वो इन्होंने यहाँ की धरोहरों को, बहुमूल्य वस्तुओं को और यहाँ की सबसे पहले जो है उन्होंने विनष्ट किया, तो यहाँ की संस्कृति को जो है आघात किया। तो महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने भी ये संकल्प लिया, जब देश में चारों तरफ जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने एक जो है संकल्प लिया। पहले जो है नमक आंदोलन चलाया, दांडी यात्रा चलाई और अनेक यात्राएं जो है सहन की। अनेक यात्राओं को जो है सहन करते हुए कहा जाता है कि तम वंदे मनोदेह धारणिमिदं गांध्याख्य देवम परम। जो अहिंसा का जो है परित्याग करके, जो हिंसा का परित्याग करके अहिंसा के पुजारी थे, जिन्होंने अहिंसा के बल पर जो है एक देश को आज़ाद कराया, उनका नाम जो है आज भी जो है देश में स्वर्ण अक्षरों में उल्लेख है और वो भी एक महापुरुषों में आए। तो गांधी जी ने कहा जाता है वो प्रेरणा के स्रोत थे। एक बार की बात है कि उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। तो उन्होंने की पत्नी को कोई बीमारी जो है डॉक्टर ने बताई कि आप जो है इस बीमारी का एक इलाज है कि नमक बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। अगर नमक का परित्याग करें तो
तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं, ये बीमारी ठीक हो सकते हैं, अन्यथा कोई उपचार नहीं है इसका। सबसे सरल उपचार यही है। किंतु महात्मा गांधी ने कस्तूरबा के लिए कहने के स्थान पर उन्होंने प्रेरणा स्रोत अपने आप ही जो है नमक का परित्याग कर लिया। उनके लिए नहीं कहा कि आप नमक छोड़ दो, किंतु अपने आप ही जो है उन्होंने नमक का परित्याग किया कि मैं नमक खाना आज से बंद कर लेता हूँ। तो उससे प्रेरणा ने कस्तूरबा जो उनकी पत्नी थी उनको जो है प्रेरणा मिली और उन्होंने भी जो है स्वतः नमक का परित्याग किया और अंततोगत्वा उनकी बीमारी भी ठीक हुई। तो कहा जाता है इसी प्रकार से महापुरुष जो है अपने शरीर को कष्ट देते थे तो दूसरे को जो है कष्ट बचाने के लिए अपने स्वयं जो है कष्टों का सहन कर लेते थे, अपना सुखों का बलिदान करते थे। इसीलिए वो महापुरुष है। इन्हीं महापुरुषों में जो है स्वामी विवेकानंद भी हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस हुए, स्वामी विवेकानंद के परम गुरु। तो उन्होंने भी जो है एक बार कोई माताजी उनके पास जो है अपने बच्चों को लेकर के आए, ये ज़्यादा मीठा खाता है, मीठा शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो माताजी को उन्होंने जो है स्वामी कृष्ण परम जो हंस थे उन्होंने एक बार बुलाया, फिर माताजी दोबारा आना, फिर तिबारा आना बच्चे को लेकर। इसी प्रकार से 10 चक्कर काटा दिए। एक दिन बुढ़िया माताजी चिढ़ पड़ी, मैं इस बच्चे को लेकर के इतनी बार आ गई, पहले तो मेरी अवस्था ही जो है बहुत वृद्ध है, 60-65 साल की अवस्था है मेरी, मैं किस आधार पर आ रहा हूँ? आप या तो मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो या आप मेरी बातों पर जो है ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने ये कहा तो कि आज से बच्चा जो है नमक मीठा नहीं खाएगा, और बच्चे से आसानी के सरल शब्दों में कहा मीठा नहीं खाना है, मीठा नुकसानदायक है। माताजी ने कहा जब इतनी शब्द बोलने थे आपको ये करना था, करना धना कुछ नहीं था, ये शब्द तो जो आप पहले भी कह सकते थे महाराज, आपने मेरे को इतने परेशान क्यों किया? उन्होंने कहा माताजी ऐसा है कि हमने जो है मैंने स्वयं मीठा खाता था, मैंने अपने मीठे का परित्याग नहीं किया था। आज मैंने संकल्प लिया, मैं जो है अपना मीठा परित्याग कर रहा हूँ और आज से मैं मीठा नहीं खाऊंगा, और मुझे दृढ़ विश्वास है ये बच्चा भी मीठा नहीं खाएगा। और ये देख लेना आप, उस दिन से बच्चे ने भी परित्याग कर लिया मीठे खाने का। तो ये जो है महापुरुष जितने भी हुए हमारे राष्ट्र में, चाहे महात्मा गांधी हो चाहे अनेकानेक महापुरुष, उन्होंने अपने जीवन का सुखों का वैभव का परित्याग किया। इसलिए महापुरुष महाजनों ने इन्हें कथा सपन था। इसलिए कहा शास्त्रों में लिखा है महाजन वही है जो दूसरे को प्रेरणा दे, जिसके मार्ग का जिस पथ पर वो चले उनका हम जो है साधारण लोग उनका अनुसरण करें। ये जो महापुरुषों की देन है। इन्हीं महापुरुषों में महात्मा गांधी भी हैं। यहाँ देहरादून राजधानी के उत्तराखंड की राजधानी है वर्तमान समय में, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था। उस दिनों के पश्चात जब यहाँ की जनता ने मांग की तो उत्तर प्रदेश से विभाजन होकर के उत्तराखंड को अलग किया गया। पहले नाम उत्तरांचल हुआ, और तो यही उत्तराखंड में देहरादून के मध्यस्थ राजधानी के निकट गांधी पार्क में बनाया गया, जो कि हम यहाँ पर बैठ रखे हैं। और उन्हीं महापुरुषों की छत्रछाया में यहाँ पर हैं आज के दिन। तो इन्हीं महापुरुषों से हमारा जीवन तभी जो है सार्थक हो सकता है, उनकी छत्रछाया में जब हम जो है सारे लोग, जनता के लोग, बुद्धिजीवी जितने भी हैं, उनसे कुछ न कुछ महापुरुषों से प्रेरणा लें, और उन महापुरुषों का जिस मार्ग पर चलें उनका कुछ न कुछ दशांश या कुछ न कुछ 1% भी उनका अनुसरण करें, तो हमारा जीवन वास्तविक जो है सार्थक हो सकता है। अन्यथा पशु में और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये मेरा मत है, ये मेरा आपसे से आशा है, और ये मैं प्रेरणा है। तो मैं ज़्यादा ना कहा करके
यहीं पर अपनी कहानी को विराम देना चाहता हूँ। जय तो भारती, जय तो भारतम।